आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 20 दिसंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। सौर मंडल में 21 दिसंबर यानी सोमवार को बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। इस दिन सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के बेहद करीब होंगे। इसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। इस घटना को कल सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक पश्चिम दिशा में देख सकते हैं। दोनों ग्रह चमकते हुए तारों के रूप में दिखेंगे। यह दुर्लभ खगोलीय घटना करीब 800 वर्ष बाद हो रही है। इससे पहले बृहस्पति और शनि इतने करीब से सन 1220 ईस्वी में गुजरे थे। हालांकि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से हर 20 वर्ष बाद करीब से गुजरते हैं, लेकिन इतने करीब से गुजरना खास है। अगली बार यह घटना सन 2080 में होगी। जानकारों ने बताया, सायन गणना के अनुसार सोमवार को दोनों ग्रहों के बीच मात्र 0 डिग्री 3 कला का अंतर रह जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि इस दिन बृहस्पति और शनि के बीच की दूरी मात्र 73.5 करोड़ किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे में धरती से दोनों ग्रह एक सीध में दिखाई देंगे। इसे दोनों ग्रहों की अंशात्मक युति कहते हैं। सौर परिवार में बृहस्पति सबसे बड़ा, सबसे सुंदर दिखने वाला ग्रह है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी 77.8 करोड़ और शनि की 142.7 करोड़ किलोमीटर है। बृहस्पति का व्यास 1,43,760 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। बृहस्पति 11.9 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह का व्यास 1,20,420 किलोमीटर है। शनि 29.5 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। टाइगर स्टेट की उपाधि से नवाजे गए मध्य प्रदेश में शिकारी बेखौफ हैं। प्रदेश में बीते 12 घंटों के भीतर ही 2 बाघों के शव मिले हैं। एक बाघ का कंकाल सिवनी जिले के उगली के जंगल में मिला है। वहीं 2 दिन पुराना दूसरा शव सिवनी जिले के ही कुरई गांव के पास मिला है। शुरुआती जांच में शिकार की बात सामने आ रही है। पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। बीती रात उगली के जंगलों में बाघ के कंकाल से हड्डियां और खाल गायब अवस्था में मिली है। पोस्टमार्टम में कंकाल 2 दिन पुराना होना बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम द्वारा जांच के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी के पास से बाघ की खाल और हड्डियां बरामद भी हुई हैं। टाइगर स्टेट यानी मध्य प्रदेश में साल 2020 में नवंबर माह तक 26 बाघों की मौत हो चुकी है। बाघों के ये 2 नए शव मिलने के बाद ये आंकड़ा 30 के करीब आ पहुंचा है। इनमें से अब तक प्रदेश के टाइगर रिजर्व में 21 बाघ मरे हैं। बाकी अन्य 5 की मौत सामान्य जंगलों में हुई है। सबसे ज्यादा 10 बाघों की मौत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। बीते साल यानी 2019 में प्रदेश भर में 28 बाघों की मौत हुई थी। इसके अलावा 3 बाघों के शरीर के अंग शिकारियों से जब्त किए गए थे। संस्कारधानी जबलपुर का जिला प्रशासन इन दिनों भू माफियाओं के लिए काल बना हुआ है। जिला प्रशासन जिले की सरकारी भूमि अवैध कब्जा और निर्माण करने वाले भू माफियाओं को बेदखल करने में लगा हुआ है। जिला प्रशासन ने रविवार को मध्य प्रदेश जुडिशियल एकेडमी के सामने भू माफिया राजेश सोनकर की 4 दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जाता है कि भू माफिया राजेश सोनकर ने जिस भूमि पर 4 दुकानों का निर्माण किया था, वो पूरी तरह से अवैध थी। उन दुकानों के निर्माण के लिए भूमाफिया ने नगर निगम से नक्शा पास नहीं कराया था। भूमाफिया राजेश सोनकर को नगर निगम की तरफ से 24 घंटे का नोटिस दिया गया था और आज उसकी दुकानों को तोड़ दिया गया। तोड़ी गई दुकानों की कीमत तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई से जिले के दूसरे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास का अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोरोना की चुनौती को अवसर में बदला और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश अधिकतम भागीदारी करेगा। उद्योगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सके।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल से 25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में दीवानगंज के निकट ग्राम जमुनिया खेजड़ा में करीब 300 करोड़ की लागत से वेलस्पन समूह द्वारा स्थापित पाइप एवं प्लेट्स एंड कॉइल निर्माण इकाई के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस इकाई से करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों में महिलाओं का रोजगार प्रतिशत बढ़ाएंगे। इसके लिए उद्योगपतियों से चर्चा कर नीति तैयार की जाएगी। हमारी बेटियां ऐसे संयंत्रों में कार्य करने के लिए पूरी तरह काबिल हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के परामर्श से उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने वेलस्पन समूह द्वारा रोजगार में लगभग 50% महिलाओं को स्थान देने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि समूह का यह नवीन संयंत्र महिलाओं की भागीदारी का श्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। यदि आपके पास कोरोना की वैक्सीन बुक कराने के लिए किसी का फोन आए तो उससे अपनी जानकारी साझा न करें। कोरोना वैक्सीन को आने में भले ही अभी समय हो, लेकिन इसके नाम से लोगों को ठगने के लिए अपराधी सक्रिय हो गए हैं। फोन पर ओटीपी मांगकर बैंक खाते से पैसा हड़पने वाले साइबर ठगों ने कोरोना वैक्सीन बुक कराने के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजधानी के साइबर सेल में पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अच्छी बात यह रही कि ठगों की बातचीत करने के तरीके ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया और उन्होंने अपने खाते की जानकारी और ओटीपी नंबर नहीं दिया। इससे वे फर्जीवाड़े से बच गए। गौरतलब है कि कोरोना वैक्सीन का फिलहाल ट्रायल ही चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के लिए इस तरह की कोई बुकिंग नहीं की जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रविवार तड़के जयपुर से ग्वालियर लौटे थे। स्वागत सत्कार के बाद जैसे ही वह गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से बोले, सीधे बिरला नगर प्रसूति गृह ले चलो। यह सुन ड्राइवर एवं साथ में मौजूद कार्यकर्ता भी चकित रह गए। मंत्री ने अस्पताल पहुंचने के बाद निरीक्षण करने के साथ ही मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बिरला नगर प्रसूति गृह पहुंचने की खबर मिलते ही तमाम चिकित्सक एवं स्टाफ भी तत्काल अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर एवं स्टाफ से व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के साथ ही उनकी समस्याओं को लेकर भी मंत्री ने जानकारी ली। इसके बाद मंत्री ने खुद अस्पताल में जाकर दवाओं की स्थिति, उपकरण एवं साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। कुछ जगह गंदगी दिखाई देने पर मंत्री ने कहा कि इसे तत्काल साफ कराओ। वहीं मरीजों से बातचीत के दौरान पूछा कि आपको दवाएं सब अस्पताल से ही मिल रही हैं या स्टाफ बाहर से मंगा रहा है। मरीजों ने बताया कि दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। राजधानी भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत शुक्रवार को रात में अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में आ रही दिक्कत के कारण एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया है। उनमें कोरोना संक्रमण के मिलते जुलते लक्षण भी पाए गए थे। शुक्रवार की रात राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती किया गया है। इस वजह से सांसद शनिवार को मुंबई की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश नहीं हो पाई। यह 1 महीने में दूसरा मौका है जब प्रज्ञा अदालत में तारीख पर पेश नहीं हुई। राहत वाली बात यह रही कि उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रज्ञा ठाकुर को फिलहाल एम्स के प्राइवेट वार्ड में रखा गया है। वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। आज एम्स प्रज्ञा ठाकुर का हेल्थ बुलेटिन जारी करेगा, जिसमें स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर को सांस लेने में शुक्रवार रात करीब 10 बजे इमरजेंसी में लाया गया था। तब उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सांसद का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। बताया जा रहा है कि दवा लेने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और अब उनकी हालत स्थिर है। पल्मोनरी व कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। एम्स में उनकी कई तरह की जांच भी की गई है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। रविवार को क्राइम ब्रांच ने नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। मिलावटखोर महज 100 रुपये में 1 किलो घी तैयार कर 400 से 450 रुपये में बेच देता था।
किराए के 2 कमरों में प्रतिदिन 40 से 50 किलो घी तैयार करता था। खुले और पैकिंग में घी तैयार करने के बाद दुकान और कॉलोनियों में फेरी लगाकर होम डिलीवरी करता था। क्राइम ब्रांच और संजीवनी नगर की टीम ने भूकंप कॉलोनी में दबिश दी तो 45 किलो तैयार घी जब्त किया। जानकारी के अनुसार आरोपी 36 वर्षीय विजय गुप्ता मूलतः रीवा का रहने वाला है। वह संजीवनी नगर क्षेत्र में भूकंप कॉलोनी में 2003 से मिलन गुप्ता के मकान में किराए से रह रहा है। वह पिछले 4 वर्षों से नकली घी बनाने का काम कर रहा था। वह खराब व जले हुए तेल, डालडा आदि में नंदी ब्रांड का एसेंस मिलाकर घी तैयार करता था। टीम ने रविवार सुबह उसके मकान पर दबिश दी तो वह नकली घी तैयार कर रहा था। आरोपी विजय गुप्ता के घर से टीम ने आधा किलो के 20 पैकेट, एक बड़े गंज में 30 किलो के करीब नकली घी, एक नंदी ब्रांड के एसेंस अल्कोहल की बोतल, 2 खाली टीन व घी पैक करने वाले प्लास्टिक के डब्बे, एक तराजू 50 ग्राम से 1 किलो का बाट, गैस भट्टी, लोहे की करछुली आदि जब्त किया। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में रविवार 20 दिसंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 21 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साइन न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए email LIMTYKHARE@gmail.com
और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं आप। वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।